को सुनकर मेरे बाद में रिपीट कीजिए। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हम दंडासन कहते हैं। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। आसन में बने रहें। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों की स्वास्थ्य रखता है। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। धीरे से दंडासन स्थिति में वापस आई, विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे वज्रासन। गर्दन को सीधा कीजिए, आंखें बंद कीजिए। वज्रासन ये ध्यानात्मक आसन भी है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। पाचन क्रिया के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। वापस आई। इसी आसन के साथ हम अर्ध उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। कमर दर्द को ठीक करने में ये आसन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस आई, विश्राम कीजिए। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन। हाथ को दाई एड़ी और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखिए। छाती को ऊपर की ओर करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। उष्ट्रासन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटने के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाइए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाई और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। तनाव और घबराहट को कम करता है शशक आसन। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन कीजिए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूक आसन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को ले जाइए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें, खींचो। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। We can overcome cervical spondylitis by practicing उत्थान मंडूकासन। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे दंडासन की स्थिति में वापस आए।
अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में पहले बैठ श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। पूरा ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट करो। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह को नियंत्रण करने में वक्रासन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएं। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे को पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए। गर्दन को भी ट्विस्ट कीजिए। कमर को सीधा करें, खींचो ऊपर। श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। विश्राम। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों पहियों को मोड़ते हुए हथेली को हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखें और विश्राम कीजिए। मकर आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। हृदय श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाएं। धीरे से श्वास के साथ अपनी दोनों पहियों को समान अंतर पर रखिए। आसन की स्थिति में बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। भुजंग आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। बहुत सरल आसन है। इट इज ए स्ट्रेस बस्टर कहते हैं हम लोग। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आई। मकर आसन में विश्राम कीजिए। अगला आसन शलभ आसन। अपने दोनों पैरों को मिलाइए। अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठुड्डी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाइए। आराम से उठाइए। ये आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आइए। धीरे से मकर आसन में विश्राम कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाई या बाई तरफ दोनों में करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। आराम से लेट जाइए। सबसे पहले हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आए। अपने ढकनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब या कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए, जस्ट लाइक ए ब्रिज। पूरा खींचे ऊपर, स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। सेतु बंधासन अवसाद की रोकथाम में सहायता करता है।
इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, पीठ के बल विश्राम कीजिए। उत्तान पादासन, पैरों को मिलाएं, हाथों को शरीर के परात में सीधा कीजिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएं। अपने क्षमता के अनुसार सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए, विश्राम कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। देखिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है आसन अभ्यास से। अर्ध हलासन, दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। जो इस प्रकार न कर पाए वे हाथों का सहायता ले सकते हैं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आए, विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन, अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों की आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के नीचे बीच लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। पवन मुक्तासन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाइए, पैर को सीधा कीजिए, शरीर को सीधा कीजिए, विश्राम करें। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खुली रहे। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें। आंखें बंद कीजिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। धीरे से शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, होती जा रही है। शरीर के प्रत्येक अंग विश्राम की स्थिति में। मन शांत, प्रसन्न, समाधान चित्त। एक लंबा सांस लीजिए। धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाए आराम से। विश्रांति का अनुभव कीजिए। अब हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए।
कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू कीजिए। विश्राम कीजिए। लंबी श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अब हम तीसरा और अंतिम चक्र का भी अभ्यास करेंगे। प्रारंभ कीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में सहायक है। कफ विकारों को दूर करता है कपालभाति। लंबी श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अब हम अनुलोम विलोम कमर एवं गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को बंद कीजिए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ की नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं से श्वास लीजिए धीरे से। अब बाईं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़िए। अब दाहिनी नासिका रंध्र से श्वास लीजिए और आपकी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। हाथ को सीधा करें, ध्यान मुद्रा में रखें। अब हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। जीभ को शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। एक बार लंबा श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम मना रहे हैं और